जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है वांट और वांट्स। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चलिए देखते हैं हम लोग वांट और वांट्स का यूज किस कंडीशन में करते हैं, तो इसको हम लोग भी डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? जो टॉपिक का नाम है वांट और वांट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर वांट और वांट्स का मतलब क्या होता है। तो वांट और वांट्स का मतलब होता है चाहिए। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है चाहिए। यानी वांट और वांट का यूज़ हम लोग किस कंडीशन के लिए करते हैं? यानी जब हमें यह बताना हो कि हमें कुछ चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग वांट और वांट्स का यूज करते हैं। और वांट्स का यूज़ हम लोग उस कंडीशन में करते हैं जब हमें अपने विश बताना हो या अपने डिजायर बताना हो, तो वहाँ पे हम लोग वांट का यूज करते हैं। चलिए ठीक, ये तो समझ गए वांट का मतलब क्या होता है। तो वांट का मतलब होता है चाहिए। ठीक, अब इसका पैटर्न क्या होता है? किसी भी सेंटेंस जैसे हमें बताना होगा मुझे कलम चाहिए, तो क्या होगा? आई वॉन्ट पेन। मुझे तुम्हारी बुक चाहिए, आई वॉन्ट योर बुक। श्याम को फ़ोन चाहिए, श्याम वांट्स फ़ोन। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, और सेंटेंस को बनाने के लिए पैटर्न होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को जानेंगे, आखिर वो स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है वांट या वांट्स, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। यानी ये तो समझ गया, ये हमारा क्या हो गया? पैटर्न हो गया, यानी स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है वांट, वांट या वांट्स, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा, जो वांट कब लगाएंगे और वांट्स कब लगाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, वांट का यूज करेंगे जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। सॉरी, वांट का यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लुरल हो। और वांट्स का यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे प्लुरल सब्जेक्ट होता है। ही, सी, इट, नेम क्या होता है? वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। समझ गया? तो चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, उसे किताब चाहिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सोहन को कलम चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वे लोगों को मदद चाहिए, वे लोगों को मदद चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कार चाहिए। तो मुझे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है या प्लुरल है? तो प्लुरल है, तो क्या हो जाएगा? आई। ठीक है। और आई के साथ क्या लगेगा? वांट या वांट्स। तो अब ये पता होना चाहिए आपको, आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लुरल सब्जेक्ट है? तो आई हमारा जो है वो प्लुरल सब्जेक्ट है। जो प्लुरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? यहाँ पर वांट लगेगा। तो क्या होगा? आई वांट कार, आई वांट कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे किताब चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसे का क्या हो जाएगा? ही। अभी देखिए, ही सिंगुलर या प्लुरल? ही सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वांट्स लगेगा। तो ही वांट्स बुक, ही वांट्स बुक। सोहन को कलम चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सोहन। तो यहाँ पर तो सोहन ही लिखाएगा। अब सोहन सिंगुलर या प्लुरल? तो सोहन सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? सोहन वांट्स पेन, सोहन वांट्स पेन। चलिए नेक्स्ट है, वे लोगों को मदद चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है, वे लोगों। तो वे लोगों का क्या होगा? दे। अब दे के साथ वांट या वांट्स? तो दे के साथ लगेगा वांट। तो दे वांट, और क्या चाहिए? मदद। मदद का क्या होता है? हेल्प। दे वांट हेल्प। चलिए ये तो आप समझ गए। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, तो आप समझ गए, सिंपल में स्ट्रक्चर भी समझ गए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद फिर वांट लगाते हैं या वांट्स लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वांट लगाते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ पर हम लोग वांट्स लगाते हैं। यदि इसी में हमें निगेटिव बोलना होगा, मुझे
कार नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, सोहन को कलम नहीं चाहिए, वे लोगों को फ़ोन नहीं चाहिए। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो चलिए वीडियो में बने रहे, हम उस सेंटेंस को भी, नेगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। लेट मी राइट नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए डिनोट किससे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें भी लगाना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना होगा डू या डज, फिर आपको लगाना होगा वांट और फिर लगाना होगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगा, जो डू किसके साथ लगाएं और डज किसके साथ लगाएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो दो आ गया, डू आ गया है और डज आ गया है, तो हम डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे? तो यहाँ पर देख लीजिए, डू जो लगाते हैं तो वो डू लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज जो लगाते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। तो पता ही है प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और ही सी इट नेम क्या होता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर डू लगाएंगे, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर डज लगाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कार नहीं चाहिए। मुझे कार नहीं चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, उसे घर नहीं चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राम को नौकरी नहीं चाहिए। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वे लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए। वे लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आता होगा तो वहाँ से जाइए, एडवांस सेटिंग से अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मुझे कार नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपको लगाना क्या है, सब्जेक्ट लगाना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट तो लिख लिए, अब आपको यहाँ लिखना, या तो डू लगाना या तो डज लगाना है। तो पहले हम बता चुके हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पे डू लगाएंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पर डज लगाएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है आई, आई कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर डू लगाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखे हैं तो यहाँ पर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। इसके बाद यानी इसके बाद जो होगा वो हो जाएगा नॉट, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब यहाँ देखिए, मुझे कार नहीं चाहिए तो क्या होगा, आई डू नॉट वांट कार। और एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे डू नॉट लिखे हैं ना, तो यहाँ पर डू नॉट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिख सकते हैं। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं। या तो आप डू नॉट लिखिए या फिर आप डोंट एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे घर नहीं चाहिए। तो उसे यहाँ उसे का क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा या डू लगेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पर डज लगेगा। तो ही डज नॉट वांट हाउस। चलिए नेक्स्ट है, राम को नौकरी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा। तो राम डज नॉट वांट जॉब। राम डज नॉट वांट जॉब, राम को नौकरी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, वे लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए। तो वहाँ पर सब्जेक्ट है वे लोगों, तो वे लोगों का क्या हो जाएगा, दे है हमारा प्लूरल, तो दे के साथ क्या लगेगा, वांट लगेगा। सॉरी, दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ यहाँ पे लगेगा डू लगेगा हेल्पिंग वर्ब में। तो दे डू नॉट वांट
नॉलेज। दे डू नॉट वांट नॉलेज, वे लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए। और दोस्तों यदि हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछते, प्रश्न पूछते हैं, यदि हमें बताना होगा पानी चाहिए, क्या तुम्हें कलम चाहिए, क्या तुम्हें फ़ोन चाहिए, क्या तुम्हें फैसिलिटी, क्या तुम्हें सुविधा चाहिए, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, इस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले लिखते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डू या फिर डज, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा वांट और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लगाना होगा डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि बताना होगा क्या तुम्हें पानी चाहिए, क्या तुम्हें पानी चाहिए, तो क्या होगा, डू यू वांट वाटर। क्या तुम्हें पंखा चाहिए, डू यू वांट फैन। क्या तुम्हें पानी चाहिए, डू यू वांट वाटर। क्या उसे कलम चाहिए, डज ही वांट पेन। इस तरह सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी टॉपिक को कंप्लीट पढ़िए, अगर आधा पढ़ते हैं तो वो हमें टॉपिक समझ में नहीं आता है। और देखिए इंग्लिश इतना टफ नहीं होता है, इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, और इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। जिस तरह से हम लोग का हिंदी क्या एक भाषा है, मदर टंग है, और हिंदी हम लोग ऐसे सीख लें, हमारे आसपास की जो माहौल होता है उसमें सारे आदमी हिंदी बोलते हैं तो हम लोग आसानी से हम लोग हिंदी सीख सकें। लेकिन वहीं पर इंग्लिश क्या होता है, हमारे पास माहौल वैसा है नहीं, इंग्लिश आसपास के लोग बोलते नहीं हैं, जिसके कारण से हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। यदि हमारे आसपास के लोग अगर इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, या हम खुद क्यों ना इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, जो मेरे देख के सारे आदमी इंग्लिश बोलना सीख सकता है। इसलिए मेरा कोशिश है जिस तरह से हमने इंग्लिश को सीखी, एक एक टॉपिक को, एक एक सेंटेंस को बनाना सीखे। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं बहुत ही जल्द आप सबों के लिए एक 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। तो आप लोग से आशा है जो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।